नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बड़े सवाल के बारे में बात करेंगे। क्या बढ़ा हुआ बीपी आपकी किडनी खराब कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके शरीर में बहुत लंबे समय से बीपी बढ़ा रहता है या आप बहुत लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो धीरे धीरे ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। पेशेंट्स अधिकतर कमेंट सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं और ओपीडी में भी आके जो क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चंस का मैं आज आंसर करूंगी। सबसे पहले समझते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितना होना चाहिए हमारे शरीर में और क्यों बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बॉडी में 120/80 यानी 120/80 mmHg होता है। ये वो प्रेशर होता है जिस प्रेशर के साथ खून आपकी नलियों में बह रहा होता है। अगर आपकी खून की नलियाँ पूरी तरह खुल जाती हैं तो जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब खून की नलियाँ पूरी तरह सिकुड़ जाती हैं तब जो प्रेशर आपकी खून आपकी नलियों पे एग्जर्ट करती है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि 120 होता है। 120/80 ये लगातार आपकी बॉडी में मेंटेन होना चाहिए। किसी भी कारण से अगर आपका ये बीपी बढ़ जाता है, 120 से 140 160 जा रहा है और बहुत लंबे समय तक ये मेंटेन रहता है, तो इससे आपकी किडनी खराब हो सकती है। कैसे? मोटे तौर पे बात करें तो इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, एक फैमिली हिस्ट्री। अगर आप वो इंसान हैं जिनकी माताजी पिताजी या फैमिली में बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी है, तो अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो बहुत चांसेस है कि आपको भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण है ओबेसिटी और सिडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल में चलना फिरना आपका नहीं होता है, बैठे रहते हैं पूरे दिन, तो अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। तीसरा, आपके खाने पीने की आदतें। अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, बहुत ज़्यादा अचार पापड़ अल्कोहल स्मोक इन सब का सेवन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर शरीर में किसी और कारण की वजह से भी हो सकता है। तो आप अगर अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो आप अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाने से बचा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपका ध्यान एक बात पे लेकर आना चाहती हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स को ये महसूस ही नहीं होता है कि उनके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, या फिर पेशेंट को पता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है लेकिन उसने सही समय पर सही इलाज नहीं किया, अपने ब्लड प्रेशर पे ध्यान नहीं दिया, तो पेशेंट रियलाइज़ करता है इवेंचुअली धीरे धीरे उसकी किडनी खराब होने लगती है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो इस बात को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी किडनी को खराब होने से सही समय पे बचा लेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कैसे खराब कर सकती है किडनी को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है? जब खून की नलियाँ इतने बढ़े हुए प्रेशर के साथ आपकी किडनी तक पहुँचती है तो किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, वो उनकी दीवारों को डैमेज करने लगती है। जहाँ से फिल्ट्रेशन होता है वो पूरा जो लेयर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा एरिया हार्डन हो जाता है। जब इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है तो किडनी वो फिल्ट्रेशन का काम, जो मेन काम है आपकी किडनी का, वो नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं। और जब आप जांच कराते हैं तो आपको दिखता है कि सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ गई है, यूरिया की वैल्यू बढ़ गई है। तो अगर आप ऐसे पेशेंट हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, सही समय पे जांच कराते रहिए। एक अल्ट्रासाउंड नॉर्मल ज़रूर कराइए, एक केएफटी की जांच और एक पेशाब की जांच, ये 3 जांच आप रेगुलर कराते रहिए, ये देखने के लिए कि आपकी किडनी में डैमेज है या नहीं है। और अगर आप जांच कराते हैं और उसमें दिखता है कि किडनी में कोई खराबी आ गई, सिकुड़ गई है, किसी और तरीके का कोई नुकसान है, या आपके रिपोर्ट्स में क्रिएटिनिन बढ़ गया है, तो आपको सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। भारत होम्योपैथी में आपके पूरे केस को समझा जाता है, आपसे पूरी बातचीत की जाती है, आपके केस को समझने के बाद सही ट्रीटमेंट आपको रेकमेंड किया जाता है। अगर आप हाई बीपी से सफ़र कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।